एक समय की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उस राजा के सिर पर 2 सींग थे, लेकिन यह राज केवल राजा और उसका पुराना नाई ही जानते थे। प्रजा में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। कुछ समय बाद वह पुराना नाई स्वर्ग सिधार गया। अब राजा के सामने समस्या खड़ी हुई कि बाल किससे कटवाए जाएं। राजा ने एक नए नाई को बुलाया जिसका नाम बब्बन था। जैसे ही राजा ने बाल कटवाने के लिए अपना ताज हटाया, बब्बन उसके सिर पर सींग देखकर हक्का बक्का रह गया। राजा ने बब्बन को चेतावनी देते हुए कहा, देखो बब्बन, अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे राज रखा तो मैं तुम्हें धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। बब्बन की दुविधा बब्बन नाई लालच में खुश तो हो गया, लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। बब्बन को यह बीमारी थी कि जब तक वह कोई छिपी हुई बात किसी को बता न दे, उसका पेट फूलने लगता था और उसे गैस की भयंकर तकलीफ होने लगती थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर राज बताया तो राजा मार डालेगा और नहीं बताया तो यह पेट का दर्द और गैस उसे मार डालेगी। परेशान होकर वह एक घने जंगल में गया। वहां उसे एक सूखा पेड़ दिखा जिसमें एक बद्दा सा छेद खोखल था। बब्बन ने उस छेद में मुंह डालकर जोर से चिल्लाकर कहा, राजा के सिर पर सींग है, राजा के सिर पर सींग है। यह कहते ही उसका मन हल्का हो गया, पेट की गैस खत्म हो गई और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। लकड़ी के वाद्य यंत्रों का चमत्कार कुछ समय बीत गया। एक लकड़हारे ने उसी सूखे पेड़ को काटकर बाजार में बेच दिया। एक बढ़ई ने उस पेड़ की लकड़ी खरीदी और उससे 3 वाद्य यंत्र बनाए, हारमोनियम, सितार और ढोलक। इन तीनों यंत्रों को कुछ नाचने गाने वालों ने खरीद लिया। संयोगवश वे गाते बजाते उसी राजा के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राजा के सामने संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ, चमत्कार हो गया। हारमोनियम बजते ही उसमें से आवाज निकलने लगी, राजा के सींग हैं, राजा के सींग हैं। फिर सितार बजाया गया तो वह बोलने लगा, किन्हें कहीं, किन्हें कहीं, किसने कही। अंत में जब ढोलक पर थाप पड़ डडी तो वह बोल उठा, बब्बन नाई, बब्बन नाई, बब्बन नाई। राजा यह सुनकर क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे समझ आ गया कि बब्बन नाई ने ही यह राज खोला है। राजा ने तुरंत बब्बन को दरबार में बुलाया और उसका सिर कलम करने का आदेश दे दिया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और न ही किसी के गुप्त राज को सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि सच को ज्यादा देर तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता, वह किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है।